अगर आपको अपना जो आधार कार्ड है वो किसी बैंक में डीबीटी के थ्रू लिंक करना है, आपको पता होगा डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर। सरकार से जो भी पैसा आपके खाते में आता है वो डीबीटी के थ्रू आता है। तो उसके लिए हमारा जो आधार कार्ड है, हमारा बैंक खाता है, वो यहाँ पे लिंक होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप घर बैठे बिना कहीं जाए बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपका खाता है तो आप उसमें आधार, डीबीटी, एनपीसीआई जो आधार सीडिंग है वो आप कैसे लिंक कर पाएंगे। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको अपना जो मोबाइल है वो ले लेना है। मोबाइल हमने यहाँ पे ले लिया है। हमने यहाँ पे जो गूगल क्रोम है वो ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको सर्च करना है एनपीसीआई। एनपीसीआई आप लोग डालेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे आ रहा है एनपीसीआई पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर एनपीसीआई के आपको प्रोडक्ट के बराबर में सेकंड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है कंज्यूमर वाला, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे देखिए ये दिख रहा है भारत आधार सीडिंग इनेबलर, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये एक नया जो टैब है वो ओपन कर देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे जैसे कि होम, आधार सीडिंग, डी सीडिंग, अकाउंट डिटेल, आधार मैप स्टेटस, आधार मैपिंग हिस्ट्री, रिक्वेस्ट हिस्ट्री चेक। आपको क्या करना है, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है आधार सीडिंग, डी सीडिंग, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो साइड में यहाँ पर देखिए एक छोटा सा जो फॉर्म फिल करने के लिए ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे ऊपर अपना जो आधार नंबर है वो डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद आपसे पूछ रहा है रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग और डी सीडिंग। अगर आपको अपना नया किसी बैंक में करना है या आपको चेंज करना है या आपको बदलना है तो आपको सीडिंग पे क्लिक करना है। डी सीडिंग का मतलब आपका पहले से किसी बैंक में है और वो आपको वहां पे रिमूव करना है, हटाना है। बिल्कुल आप नहीं चाहते कि कोई भी पैसा आपके खाते में या आपके आधार कार्ड के थ्रू आपको मिले। तो यहाँ पे जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हमें इसमें चेंज करना है, हम बैंक ऑफ बड़ौदा में करना चाहते हैं, पहले किस बैंक में था उससे उसे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, सीडिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, सेलेक्ट योर बैंक, यहाँ पे आपको अपनी जो बैंक है, जैसा कि मैंने आपको बताया बैंक ऑफ बड़ौदा है, उस पर क्लिक कर देना है। बैंक ऑफ बड़ौदा पे क्लिक कर दिया, उसके बाद सीडिंग टाइप फ्रेश सीडिंग, मूवमेंट सेम बैंक विद अनदर अकाउंट, मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर अकाउंट। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्रेश सीडिंग पे क्लिक करना है। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में एक और खाता है यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा से ही आप चेंज कर रहे हैं दूसरे बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो आपको सेकंड वाला क्लिक करना है, मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा किसी और बैंक में आपका खाता है तो आपको तीसरे वाले पे क्लिक कर देना है। नीचे आपको जो अकाउंट नंबर है वो डाल देना है। तो यहाँ पर हम अकाउंट नंबर डाल देते हैं। अकाउंट नंबर आपको 2 बार यहाँ पर डालना होगा, फिर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। नीचे ये जो कैप्चा कोड है, सिक्योरिटी कोड है, वो डाल देना है। सिक्योरिटी कोड समझ में नहीं आता तो सामने इसको आप रिफ्रेश कर सकते हैं। तो कोड डाल देते हैं। सब कुछ डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये टर्म एंड कंडीशन आएगी, यहाँ पे आपको इसको देख लेना है, सब कुछ पढ़ लेना है अगर आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आएगा। आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, आप ओटीपी नहीं दे सकते तो आप इस काम को नहीं कर सकते, या आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप इस काम को नहीं कर सकते। ओटीपी कंपलसरी है। आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसी के बिहाफ पे आपको ये काम करना है। तो यहाँ पर आपको ओटीपी डाल देना है। जैसे ही आप लोग ओटीपी डाल देंगे तो उसके बाद आपके सामने एक और जो टैब है वो ओपन होगा। वहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आपका पहले इस बैंक में अकाउंट था, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। सबमिट जैसे ही आपका हो जाएगा तो इस तरीके से आपकी जो रिक्वेस्ट है नई बैंक ऑफ बड़ौदा में बदलने के लिए वो आपकी सबमिट हो जाएगी। 3 से 4 दिन का आपको इंतजार करना है, वेट करना है, फिर आपके पास मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि घर बैठे बिना कहीं जाए बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपको अपना आधार, एनपीसीआई, डीबीटी सीडिंग करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, सारा प्रोसेस हमने आपको आज इस वीडियो में बताया है।
वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपका कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है, आपको कैसी भी कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका जब भी हमारे पास कमेंट आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो कमेंट है उसका आपको जवाब दे सकें। आप हमारी इस वीडियो को किस राज्य से, किस शहर से, किस गांव से, किस कस्बे से, कौन सी लोकेशन से, कहां से आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं या किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।